Let's see this question. The question is discontinuous synthesis of DNA occurs in one strand because. So यहाँ पर जो concept use होगा that is process of DNA replication. Process of DNA replication. अब डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होती है जिसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, दूसरी स्ट्रैंड जो है वो फ्रैगमेंट्स में सिंथेसाइज होती है जिसको डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है डीएनए का वो एक स्ट्रैंड में हो रहा है, ऐसा क्यों? तो अगर हम बात करें रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में, कुछ इस तरीके से, एक जो स्ट्रैंड है वो है 3 to 5 और दूसरी है यहाँ पर 5 to 3 प्राइम। अब होता क्या है कि जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करना जानता है और वो डायरेक्शन कौन सी है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो अगर वो 5 to 3 चलेगा तो वो जिस टेम्पलेट को यूज करेगा वो कौन सी होगी, 3 to 5। तो इस वजह से यहाँ पर कंटिन्यूअसली वो ऐसे काम करता हुआ जाता है और नई डीएनए स्ट्रैंड बना लेता है क्योंकि वो 5 to 3 प्राइम काम करना जानता है। अब दूसरी स्ट्रैंड जो है वो ऑलरेडी 5 to 3 है तो 5 to 3 चल ही नहीं पाएंगे, तो उस वजह से यहाँ पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा और ऐसे फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पर ये लैगिंग स्ट्रैंड बनेगी इस तरीके से। तो मेनली यहाँ पर रीजन क्या है इस चीज के लिए कि डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस क्यों हुआ डीएनए का एक स्ट्रैंड में, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग सिंथेसाइज्ड इज वेरी लॉन्ग, तो उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस एक क्यों बना। इट इज मोर एफिशिएंट प्रोसेस, उससे भी कोई रिलेशन नहीं है। डीएनए लाइगेज हैज टू हैव अ रोल, डीएनए लाइगेज का रोल लाया गया क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रही थी, तो इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए फिर डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ी। अगर ये कंटिन्यूअस बनती तो डीएनए लाइगेज की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन